जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की आर्ष परंपरा के अनुसार एवं परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सूर्य सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज एवं कोल्हापुर भट्टारक श्री लक्ष्मी सेन जी के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले की पुण्य भूमि आरग स्थित श्री पार्श पदम निवास में 27 से 29 दिसंबर 2024 तक आयोजित 23वां पद्मावती माता रथोत्सव महोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ। यह महामहोत्सव बाल गुरु सौरभ सेन भट्टारक महाराज तिजारा राजस्थान एवं पूज्य भट्टारक धर्मसेन महाराज वरूर वालों के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सक्रिय सहभागिता कर अपार पुण्य अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी इस पावन आयोजन के मंगलकारी दृश्य देखें, जिनसे हर्ष और भक्ति का संचार हो। महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के गांव आरग में स्थित है मां पद्मावती देवी का पवित्र मंदिर। ये मंदिर उपाध्याय परिवार से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और यहाँ की भक्ति परंपरा ने दशकों से मां के आशीर्वाद को दुनिया भर में फैलाया है। ये मंदिर भक्ति, श्रद्धा और आस्था की एक अद्भुत कहानी का गवाह है। 1930 में सौभाग्यवती पद्मनी भीमान्ना उपाध्याय जी को मां पद्मावती देवी का दिव्य दृष्टांत तहसील मिरज में स्थित सलगर गांव में हुआ, जिसमें उन्हें माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने का आभास हुआ। इस दर्शन को सत्य मानकर उन्होंने देवी की प्रतिमा लाकर उसी समय से पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। भक्त पद्मनी भीमान्ना उपाध्याय के 6 बेटे आपासो भीमान्ना उपाध्याय, अन्नासो भीमान्ना उपाध्याय, बाळासो भीमान्ना उपाध्याय, अजित भीमान्ना उपाध्याय, मनोहर भीमान्ना उपाध्याय, चंद्रकांत भीमान्ना उपाध्याय एवं 3 बेटियां आकाताई भीमान्ना उपाध्याय, सुमित्रा भीमान्ना उपाध्याय, बविता भीमान्ना उपाध्याय इस भक्ति केंद्र का आधार बनी। यहाँ भक्तों की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा की जाती रही। 1938 में भीमान्ना तातोबा उपाध्याय ने सलगर ग्राम को छोड़कर जिला सांगली में स्थित आरग गाँव में कपड़ों का व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने श्री 1008 दिगंबर पार्श्वनाथ मंदिर में मां पद्मावती की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना शुरू की। आरग में मां के भक्तों के लिए कई धार्मिक विधियां आयोजित की जाती थी, जिनमें विशेष रूप से श्रृंगार पूजा और अनंत लोपी महावीर जयंती समारोह मनाए जाते थे। समय के साथ माता की पूजा अर्चना की महिमा बढ़ती गई। 1938 में एक बार फिर भक्त पद्मनी भीमान्ना उपाध्याय को मां पद्मावती का दृष्टांत हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर माता की प्रतिमा स्थापित कर आराधना प्रारंभ की। ये मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं 3 माह के भीतर पूर्ण हो जाती है। सन 1944 से 1996 तक अन्नासो भीमान्ना उपाध्याय जी परिवार देवी की पूजा करते थे और सन्मति अन्नासो उपाध्याय द्वारा माँ का होने वाले दृष्टांत को भक्तों को बताकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। सन 1996 को अन्नासो उपाध्याय की शारीरिक समस्याएं आने पर देवी की पूजा श्री शीतल अन्नासो उपाध्याय जी ने शुरू की। श्री शीतल उपाध्याय जी द्वारा मां की पूजा शुरू करने के बाद उन्होंने मां पद्मावती देवी का पालकी सोला उत्सव मनाने की तैयारी शुरू की। प्रथमतः सन 2002 में परम पूज्य आचार्य श्री 108 कल्पश्रुत नंदी जी महाराज के मार्गदर्शन में और स्वस्ति श्री भट्टारक लक्ष्मी सेन महाराज की उपस्थिति में पहला भव्य रथ उत्सव आरग गांव में आयोजित किया गया। इस आयोजन ने रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत की, जो हर वर्ष भक्तों के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव बन गया। कर्नाटक राज्य के जिला बेलगाम स्थित तहसील रायबाग से चांदी के रथ और कोल्हापुर के हाथियों की सवारी ने इस आयोजन को दिव्यता प्रदान की। सन 2002 से 2009 तक ये रथ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज और अन्य महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मां पद्मावती का आशीर्वाद भक्तों के लिए एक विशेष वरदान सिद्ध हुआ, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होता था। सन 1996 से शीतल अन्नासो उपाध्याय ने मां की सेवा जारी रखी और अपने परिवार के साथ मिलकर मां पद्मावती के एक स्वतंत्र मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया।
लिया। सन 2010 में मंदिर में पंचकल्याणक पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें 5 दिनों अर्थात 17 से 21 दिसंबर तक पूजा अर्चना की गई। ये पूजा परम पूज्य आचार्य श्री जयकीर्ति जी महाराज और स्वस्ति श्री भट्टारक लक्ष्मी सेन महाराज की उपस्थिति में अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुई। उसके बाद हर साल पद्मावती देवी का रथोत्सव मनाया जाने लगा। 12 साल होने के बाद अर्थात सन 2022 में द्वादश पंचकल्याणक पूजा का आयोजन हुआ, जो 16 से 22 दिसंबर 2022 तक मनाया गया। इस पूजा में 2500 से अधिक महिलाएं विधान में सम्मिलित हुईं और प्रतिदिन 20,000 से 25,000 भक्तों ने देवी के दर्शन किए। इस दौरान मां के आशीर्वाद से भक्तों की समस्याओं का समाधान हुआ और उनके जीवन में सुख समृद्धि आई। ये पूजा परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमलेश सागर जी महाराज और भट्टारक सौरभ सेन महाराज तेजारा के पावन सानिध्य में संपन्न हुई। ये मंदिर प्रतिदिन पूजा अर्चना का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को देवी की प्रतिमा और श्रीफल के साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पावन धाम के दर्शन करने आता है, उसकी हर मनोकामना मां के आशीर्वाद से 3 माह के भीतर पूर्ण हो जाती है। जब श्रद्धा सच्चे मन से जुड़ती है तो कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह प्रसंग मां पद्मावती की अद्भुत कृपा और चमत्कारी शक्ति को दर्शाने वाला है। महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के आरब गांव स्थित जागृत श्री पार्श्व पद्मावती मंदिर में पुण्यार्जक श्री शीतल अण्णाशो उपाध्याय जी के माध्यम से हर वर्ष विशाल रथोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। 18 दिसंबर 2024 को रथोत्सव के मुहूर्त मेड़ कार्यक्रम से पूर्व जब एक बंदर को 2 कुत्तों ने नुकसान पहुंचाकर घायल कर दिया, तब श्री शीतल अण्णाशो उपाध्याय जी ने मां पद्मावती से प्रार्थना कर ऋमुकार मंत्र, पद्मावती मंत्र, ज्वाला मालिनी मंत्रों का जाप किया और फिर कुछ ही क्षणों में वह अचेत बंदर मां की कृपा से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, जिसे वहां मौजूद भक्तों ने देवी मां की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना। यह घटना मां पद्मावती की भक्ति में आस्था रखने वाले हर भक्त के लिए प्रेरणास्पद बन गई है। नमो ह्यन्ता, नमो सिद्धा, नमो ह्यानम, नमो उच्चायानम, नमो समसावनम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदाद्यो, जैनम जयतुशासनम। ओम नमो भगवती पद्मिनी पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासनी लक्ष्मीदायिनी वाचापूर्णी सिद्धिम सिद्धिम। हर साल पुण्यार्जक उपाध्याय परिवार द्वारा पद्मावती माता रथोत्सव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ये क्षेत्र महाराष्ट्र के सांगली जिले के तालुका मिरज से 20 किलोमीटर पूर्व और कर्नाटक के बेलगाम जिले के शिरवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पद्मावती माता रथोत्सव महोत्सव हर साल भक्तों के सहयोग से बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। इस साल भी ये महोत्सव जैन आर्ष परंपरा के आधार स्तंभ पर परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की पवित्र परंपरा के अनुसार 27 से 29 दिसंबर 2024 तक अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सूर्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज और कोल्हापुर भट्टारक श्री लक्ष्मी सेन जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ ही तिजारा राजस्थान के बाल गुरु सौरभ सेन भट्टारक महाराज और धर्मसेन भट्टारक महाराज वरूर के पावन सानिध्य ने इस आयोजन को और भी अधिक भव्यता प्रदान की। 27 दिसंबर को महोत्सव का शुभारंभ श्री स्वयंभू पार्श्व पद्मावती मंदिर में श्री जी और माता पद्मावती जी की भक्ति वंदना, पूजन और मंगल अभिषेक के साथ हुआ। सांगली के पुण्य भूमि पर मिरज के महावीर चौक स्थित श्री पार्श्व पदम निवास में आयोजित इस महोत्सव ने श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण करता सौभाग्यवती राखी श्री संतोष शाह, श्री मुकेश, श्री सुभाष जी, मंडप उद्घाटन करता सौभाग्यवती सुनीता, श्री बावगोंडा पाटिल, श्री बावगोंडा कलगोंडा पाटिल, प्रथम कलश व दीप प्रज्वलन करता चिरंजीव स्नेहल सुनील गाजी, सौभाग्यवती मनी
मनीषा श्री सुनील गाजी परिवार, सौधर्म इंद्र इंद्राणी, सौभाग्यवती ज्योति श्री सुहास उपाध्ये, कुबेर धनपति, सौभाग्यवती शैलजा श्री दिलीप चौगले मालगांव, ईशान्य इंद्र इंद्राणी, सौभाग्यवती श्रुति श्री आदित्य उपाध्याय आरक मिरज, यज्ञनायक सौभाग्यवती संगीता श्री जिनेन्द्र चौगले शिरटी, जागृत माता पद्मावती, कुमकुमार्चन यजमान सौभाग्यवती प्रिया श्री अतवीर पाटिल एवं सर्व यजमान अष्टकुमारिकाओं ने समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। प्रतिष्ठाचार्य विश्वसेन उपाध्याय मालगांव एवं सह प्रतिष्ठाचार्य पारिसा उपाध्याय हसूर के निर्देशन और संगीतकार सौभाग्यवती साक्षी एवं श्री सतीश उपाध्याय के मधुर संगीत के मध्य आयोजित इस मांगलिक कार्यक्रम में पूजा अर्चना के लिए पधारे जिनेन्द्र भक्तों के भोजन की व्यवस्था की गयी। स्वस्ति श्री मल्ली स्वस्ति श्री बोरी सूरत श्री नवी स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति श्री वर्धमान महावीर नामा ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆನು ಶ್ವಾಸ ನಾಮ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಿಸುವೆನು ಅವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಿಸುವೆನು। प्रथम दिन अन्नदाता सौभाग्यवती विमल श्री महावीर उपाध्याय, सौभाग्यवती स्नेहल श्री अभिनंदन उपाध्याय, सौभाग्यवती रूपा श्री सुहास उपाध्याय एवं समस्त परिवार, अल्पाहार दाता जयश्री अशोक शाह, कुमार विशाल अशोक शाह, सौभाग्यवती काजल श्री साई दड़ू रहणार मुंबई। दूसरे दिन अन्नदाता श्रावक व श्राविका अष्टकुमारिका यजमान समस्त परिवार, अल्पाहार दाता आरक एवं पंचको शीतिल समस्त श्रावक श्राविका। तीसरे दिन अन्नदाता सौभाग्यवती एवं श्री संगीता आपासो उपाध्याय, सौभाग्यवती प्रतीक्षा श्री निखिल उपाध्याय, कुमारी निकिता पृथ्वीराज आपासो उपाध्याय रहणार समजगे मला, मंगसुली तहसील आथड़ी जिला बेलगात कर्नाटक। अल्पाहार दाता सौभाग्यवती हेम श्री प्रकाश आर्गे, सौभाग्यवती श्वेत श्री प्रणील आर्गे, श्री वृषभ प्रकाश आर्गे एवं परिवार रहणार आरग रहे। इस पुण्यदायी क्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के पावन निर्देशन में जल, दुग्ध और विविध पवित्र द्रव्यों से प्रभु और माता पद्मावती जी का दिव्य अभिषेक संपन्न किया। शांतिधारा, अर्घ्य समर्पण और मंगल आरती के साथ श्रद्धालुओं ने भक्ति और आस्था से उत्प्रोत होकर माता का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। यह द्वितीय अनुष्ठान भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद का संचार करने वाला सिद्ध हुआ। प्रासुक जल की धार प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति। अगले क्रम में पुण्यशाली सौभाग्यवती राखी, श्री संतोष शाह, श्री मुकेश, श्री सुभाष जी एवं अन्य श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंगल निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न करते हुए धर्म ध्वजा का आरोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए धर्म की
ध्वजारोहण पश्चात उपस्थित सौभाग्यवती सुनीता श्री बाबगोंडा पाटिल, श्री बाबगोंडा कलगोंडा पाटिल एवं अन्य महानुभावों ने सर्वप्रथम पूजन कर शिवफीता को खोलते हुए इस महोत्सव की शुरुआत की। इसके बाद सुशोभित रथों, भव्य झांकियों एवं मधुर बैंडबाजों की सुर लहरियों के साथ मंगल घोष करते हुए एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए इस शोभा यात्रा में हाथों में मंगल कलश धारण किए हुए श्रद्धालु, महिलाएं और सुसज्जित रथ नगर के वातावरण में भक्ति भाव और ऊर्जा का अद्भुत संचार कर रहे थे। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले, मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। यात्रा के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के उपरांत और विधिवत इंद्र प्रतिष्ठा और पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। श्रद्धालुओं ने क्रमवार प्रभु के शीश पर प्रासुक जल से कलश डुराकर अभिषेक किया और अपनी भक्ति को प्रकट किया। पहले तीर्थंकर जगवंदन नाभि रविनंदन। इस दौरान सौधर्म इंद्र इंद्राणी सौभाग्यवती ज्योति श्री सुहास उपाध्याय बैंगलोर, कुबेर धनपति सौभाग्यवती शैलजा श्री दिलीप चौगले मालगांव, ईशान्य इंद्र इंद्राणी सौभाग्यवती श्रुति श्री आदित्य उपाध्याय मिरज एवं पुण्यवान श्रद्धालुओं ने जल, दुग्ध और विविध पवित्र द्रव्यों से पंचामृत अभिषेक किया। इसके पश्चात भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर शांति धारा की और मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाम शेषदोष कल्मषायम दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय पार्श्वनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में चिरंजीव साहिल सुनील गाजी, चिरंजीव स्नेहल सुनील गाजी, सौभाग्यवती मनीषा श्री सुनील गाजी परिवार एवं अन्य श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर मंगल कलश, दीपक आदि की स्थापना कर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्त तुम तीन भुवन की राज, नायक हो तुम वीर। इसके उपरांत जैन उपासकों ने मंत्रोच्चार के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन प्रारंभ किया। हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो, तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु
एक बार श्री 24 तीर्थंकर विधान पूजन में श्रद्धालुओं ने भक्ति और आस्था से उत्प्रोत होकर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशानुसार क्रमवार मंडल जी पर अर्घ्य अर्पित किए और उसकी प्रदक्षिणा की। रसना बड़ा प्यारा के तिनके चरण शरण आजा श्री से स्वस्ति स्वस्ति शिव पूजा श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति से आनंद श्री धर्म स्वस्ति पद्मप्रभु जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त्यार्घं निर्वपामिति स्वाहा। श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त्यार्घं निर्वपामिति स्वाहा। भले चंद्र प्रभु ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त्यार्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय जय त्रिभुवन राया मेरी अर्ज सुनी। प्राप्त्यार्घं निर्वपामिति स्वाहा। बोले शीतलनाथ भगवान की। सच्च बाजे रागादि दोष शीतलनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त्यार्घं निर्वपामिति स्वाहा। बोले श्री हंसनाथ भगवान की। मोही तार उतारो चालो जी आराग नगरी चालो मारा प्रभु जी का मारा प्रभु जी का मारा प्रभु जी का दर्शन पायो मारा जय भंवर जी मारा प्रभु जी का दर्शन पायो मारा जय भंवर जी। अब समय आया देवी पद्मावती विधान का, जिसमें यजमान सौभाग्यवती प्रज्ञा श्री राहुल सुगान्ना वर मिरज एवं अन्य पुण्यवान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर प्रदक्षिणा की। रोग रहित तनो बीड़ी नित्य पूजिते आए सौरभती धूप रतन वनि तु रक्षिसो धारिणी 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 तुटिल रक्षित ताई पद्मिनी रक्षिसम करुणी। ओम आम क्रोम ह्रीं प्रशस्तवन सर्वलक्षण संपूर्ण साइद्वानुदिचन सपरिवार पद्मावती महादेव्यो धूपम समर्पयामिति स्वाहा। धारिणी तुटिल रक्षित ताई पद्मिनी रक्षिसम करुणी। ओम आम क्रोम ह्रीं प्रशस्तवन सर्वलक्षण संपूर्ण साइद्वानुदिचन रक्षा करती माँ सब जन। इस दौरान सुशोभित श्रृंगार सामग्री के साथ आई श्रद्धालु महिलाओं ने पद्मावती माता का विधिवत श्रृंगार किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने अपने उद्गार व्यक्त किए और गर्भ संस्कार की मांगलिक क्रियाओं का आयोजन हुआ। जन्मदा पुण्यद फलवु नಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ನೀನೆ ಜಗನ್ಮಾತಾ ದೇವಿ ಅಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಮೆ ತೋರೆ ನಗೆ ದೇವಿ ಅಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಮೆ ತೋರೆ ನಗೆ ನಿನ್ನ ವೈಭವ ನಡೆದೈತೆ। अमित सूर्यवंशी एरंडोली यांनी 31,000 रुपये दिले। एरंडोलीतील सुशील गारे म्हणून यांनी 51,000 रुपये दिले। असे अन्य लोकांनी या कार्यक्रमाला अप्रत्यक्षरित्या या कार्यक्रमाला अन्नदान करून अर्थदान करून हा भव्य दिव्य कार्यक्रमाला मदत केलेली आहे। हा कार्यक्रम असा होत आहे की देवी माँ पद्मावती यांच्या अथांग पावर व जागृतस्थानामुळे हा कार्यक्रम दिवसेंदिवस प्रत्येक वर्षी वाढत होत आहे। तर त्यामुळं त्यातून उठून दिसणारे जे डोळे आहेत, त्यातून जी जाणारी नजर आहे, त्याला कुठल्याही प्रकारची नजर लागू नये म्हणून या ठिकाणी या काजळ घातलं जातं। कुठल्याही प्रकारचं दोष असेल तर ते निवारण होतं। ओम राम ह्रीं रूम ह्रम राहा विनाशे स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम ह्रम रा विनाशे स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम ह्रम रा विनाशे स्वाहा। ओम कृपालं बलिनादिनोमि ओम आम ग्रोम ह्रीं स्थित क्षेत्र क्षेत्र। संध्या काल में बालिकाओं ने मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किए और कलाकारों ने भक्तिभाव से परिपूर्ण नाट्य का अद्भुत प्रदर्शन किया।
जिसने समस्त उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्षेत्र के पद्मावती का मंगल उत्सव प्यारा, करते हैं जय जयकारा, करते हैं जय जयकारा। शुभ पावन अवसर आया, अब तो देखो सारा नजारा, करते हैं जय जयकारा, करते हैं जय जयकारा। परस्पर विरोध रहित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ह्या पुरुषार्थाचे काम करत असल्यामुळे माणसास पुरुष असे म्हणतात। धर्म कार्यात लीन आहेत। मनुष्य आपला कसा उत्कर्ष करू शकतो, जो विषय कषायाने युक्त, विचाराने रहित, आत्मानुभूती करणारा मनुष्य उत्कर्ष करू शकतो। मैया पद्मावती की जय हो, मैया पद्मावती की जय हो। 16 सपने देखे माता तीर्थालक गुण गाता हो, 16 सपने। अगले दिन 28 दिसंबर की शुरुआत भी प्रभु और माता पद्मावती जी की प्रतिमा पर प्रासोग जल, दुग्ध आदि से अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण और मंगल आरती करने के साथ हुई। पूजा अर्चना के बाद नगर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सज धज कर रथ में इंद्र इंद्राणी के रूप में विराजमान पात्र एवं मंगल कलश धारण किए सैकड़ों श्राविकाएं भक्ति की गंगा में स्नान करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़े। भक्ति में भगवान की डूब रहे सब भक्त यहाँ पर, भक्ति में भगवान की रथ यात्रा है निकल रही है, जिनवर कृपा निधान की डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर, यात्रा में भगवान की रथ यात्रा है निकल रही है। यात्रा के निर्धारित स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले श्रावकों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान किया। इसके बाद पूजा का आरंभ ध्यान, रमोकार, महामंत्र जाप, शुद्धि एवं सकलीकरण जैसी मांगलिक क्रियाओं से हुआ। मांगलिक क्रियाओं के बाद पुण्यवान जैन धर्मावलंबियों ने मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धा एवं भक्ति भाव से प्रासुक जल के कलशों से प्रभु का अभिषेक आरंभ किया। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने अपने कषायों के शमन हेतु विभिन्न द्रव्यों से पंचामृत अभिषेक किया और प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर आरती भी की। ओम ह्रीं श्री हंस तुल्य स्वामिनः श्रीमद् घृताभिषेकाय दिव्यमार्गं निर्वपामिति स्वाहा। संपादयन्तु मम चित्त समीपम्
अभिषेक के बाद शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए भक्तों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा की। विघ्न शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु वष्ट स्वाहा। ओम ह्रीं मर्हं नमो अरियंताणं नमो जनानं राम ह्रीं रूम रूम राहा। अस्यावसा प्रति चक्रे पटवि चक्राय झोम झोम स्वाहा। रुद्धि मंत्र भक्ति प्रसाद चतुस्संगानां सर्वेषां शांतिर्भवतु। विशुचिका ज्वलादिरोगनाशनं भवतु। ओम ह्रीं मर्हं नमो ओहिजनानं परमोहिजन शिरोरोगनाशनं भवतु। ओम ह्रीं मरम सौजनानम अक्षरोगनाशनं भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो अनंतोजनां करुणोगनाशनं भवतु। ओम ह्रीं मरम कुट्टबुद्धिनं बीजबुद्धिनं मम आत्मानि विज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं मरणं पादान् शरणं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं मरणं संभिन्न सोदराणां श्वासरोगनाशनं भवतु। ओम ह्रीं मरणं स्वयं बुद्धानं कवित्वं पांडित्यं च भवतु। ओम ह्रीं मरणं प्रत्ययपदानं प्रतिवादि विद्यानाशनं भवतु। ओम ह्रीं मरणं बोहि बुद्धानं पूर्णस्तज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं मरणं ऋजुमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं मरणं योलमदीनं बहुसुतज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं मरणं नमो 14 स्फुइनं स्वसमय परसमय वेदिनो भवतु। ओम ह्रीं मरणं अट्ठांग। अब समय आया श्री शारदा विधान का। सबसे पहले सौभाग्यवती जाह्नवी श्री दीपक उपाध्याय पुणे ने माता की प्रतिमा को मंडल जी पर विराजमान किया और फिर मंत्रोच्चारण के बीच विधान के तहत अर्घ्य समर्पित किए गए। पवित्र पवित्रो वा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मैत परमात्मनः समया। इसके बाद भक्ति में लीन हजारों श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधिवत अर्घ्य और अन्य द्रव्य समर्पण किए ताकि ज्ञान प्राप्ति के पथ पर वह अग्रसर हो सके। दुनिया की ठोकर बनाकर मुस्कुराते हुए दिल बिताना यहाँ कर क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। स्वस्ति स्वस्ति सी शीतल सी श्रेयांश स्वस्ति सन्नामा ಎಷ್ಟು सुंदरा। इस दौरान बाल गुरु सौरभ सेन भट्टारक महाराज तिजारा राजस्थान एवं श्री धर्मसेन पट्टाचार्य महास्वामी जी का आगमन हुआ। दोनों महात्माओं ने पहले मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए और उसके बाद भक्तों ने अर्घ्य और श्रीफल समर्पित कर अपनी मंगल भावना व्यक्त की। श्री षट्त्रिलक्ष पंचसहस्र पद संयुक्त चंद्र प्रज्ञप्ति नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। भास्करेंद्र की पूर्ण गमन रूपी वीरा रे हो वीरा रे। ओम ह्रीं अरं श्री पंचलक्ष त्रिसहस्र पद संयुक्त सूर्य प्रज्ञप्ति अंगाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति पंचविंशति रूप शांग को प्रणाम हो। पराविरुद्ध वाक्य को प्रणाम हो। जिन अल्प मागति सुभाष को प्रणाम हो। लघु भाषा व महान भाषा को प्रणाम हो। शुद्ध वृक्ष रूप द्वादशांग को प्रणाम हो। श्रुत केवली के पाद। अब भक्तों को बाल गुरु सौरभ सेन भट्टारक महाराज एवं श्री धर्मसेन पट्टाचार्य महास्वामी जी की मंगलवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर कार्यक्रम देख के हम लोग को हर साल हम लोग सुनाते थे कि गर्ग के अंदर यहाँ पर अर्घ के अंदर यहाँ पर बहुत सुंदरता से महापद्मावती का आराधना और विधान होता है करके आज हम लोग साक्षात यहाँ पर देखने के बाद सच में आप लोग यहाँ का अर्घ महामाते पद्मावती का चमत्कार हम लोग आते ही हमको देखने के मिला। क्योंकि हम लोग भी हर विधान पूजन पाठ अभिषेक में हर जगह हम लोग रहते हैं। जो भी विधान पूजन पाठ अभिषेक करने के पहले हम लोग को बहुत पूर्व तैयारी करने लगता है। लेकिन इस नगरी के अंदर हम लोग जैसे हम अंदर से आए वहाँ पर अपने अपने स्वयं से सब द्रव्य लेकर, जिनके पास पाटा नहीं बैठने के लिए, जिनके पास चटाई भी नहीं है बैठने के लिए और चढ़ाने के लिए कुछ सामग्री भी आपको पास नहीं है,
फिर भी आप लोग यहाँ पर इतना भक्ति भाव से जो पूजा कर रहे हैं, ये मात्र यहाँ पर पद्मावती माता का चमत्कार है बंधु। माँ की आराधना और भगवान की आराधना। आपके सामने कौन बैठे हैं? हाँ जी, 3 लोक के नाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ जी बैठे हैं। ठीक है जी, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के सामने आप लोग श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक कुछ भी मांगेंगे तो मिलेगा ये क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा? पक्का नहीं मिलेगा। भगवान के सामने एक ही चीज मांग सकते हैं, ये भगवान निंच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम्म को भूलाओ सुगय गमनम समहई मनम जिनगुण संपत्ति हो मजम। प्रवचन के बाद पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुओं का पाद प्रक्षालन कर उन्हें श्रीफल अर्पित किए। इसके बाद पूज्य भट्टारक जी ने श्री शीतल अन्ना साहिब उपाध्याय जी को तिलक कर आशीर्वाद दिया। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तो लगता हमको प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया है, केसरिया केसरिया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में आरोग्य संपदा के निमित्त सौभाग्यवती अर्चना श्री अभिजीत वनमाने अंकल कोप एवं अन्य जैन उपासकों ने श्री ज्वाला मालिनी देवी विधान के अंतर्गत अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए। चंदने चंद्र पदावदाते कर्पूर काश्मीर नाथ जिन राजमहं यजामि वात ज्वराधिक विनाशन कारणाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरं श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय श्याम ज्वालामालिनी सहिताय गंधम निर्वपामि। विधान पूजन के उपरांत विभिन्न सामग्री लाकर श्राविकाओं ने पद्मावती माता की श्रृंगार के निमित्त पूर्ण विधि विधान से श्रृंगार की समस्त सामग्री को माता को अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। संध्या काल में कलाकारों एवं बालिकाओं द्वारा भक्ति गीत, नृत्य और नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। इस दौरान प्रभु भक्त भी भजनों को गुनगुनाते दिखाई दिए। महामंत्र से नाग नागिनी पद्मावती धर नेन्द्र हुए, ओ पद्मावती धर नेन्द्र हुए, सेठ सुदर्शन कौशूली से नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नो बात। भक्ताला आगाध महिमा
माझी माऊली तारी संकटाला माती कृपा करी माझ्यावरी संकट हरणी तू माती कृपा करी माझ्यावरी संकट हरणी तू तुझी महिमा गातोया मणि कंदन भवभय भंजन जन मनि रंजन भक्त जनों के मन अभिराम मेरे प्रभु का पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चाँद को झूले रे। हा कुमार की खूप दिवस झाले आपण वन क्रीडेसाठी नाही गेलोय। बहते हुए झरने हैं हाँ चलो आगे चलते हैं चलो। इथेच तपतपणार मला काही त्रास होणे किंवा कष्ट झाल्यास ठीक आहे, तू तशी तपतापणा तप, मी खाली बसून तप साधना करेन. लक्षात ठेव, अशीच तप साधना करायची. तू जे म्हणशील ते करल मी. सर हा, आणि जर याचा जोडा जर निघला तर माझी रूप अकराळ विक्राळ आहे. होय, मला क्षमा करा प्रभू. हे माते, मला क्षमा करा. तत्पश्चात जैन उपासकों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया. आज तारी आरती थारी आरती उतारी आरती उतार थारी आरती उतारी आरती उतार थारी आरती उतार थारी आरती उतारी चिंतामणि. कार्यक्रम के समापन दिन अर्थात 29 दिसंबर का शुभारंभी प्रतिदिन की भांति प्रभु एवं पद्मावती माताजी की पूजा अर्चना के साथ हुआ, जहां भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पित कर भक्ति भाव से मंगल आरती की. अब समय आया भव्य रथ यात्रा का. इसके अंतर्गत स्थानीय वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के मध्य धर्म ध्वजा लिए बालक बालिकाएं, रथ में विराजमान इंद्र इंद्राणी सहित हाथों में मंगल कलश धारण किए श्राविकाएं गंतव्य की ओर रवाना हुए.
विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही इस यात्रा में भिन्न भिन्न झांकियां और भक्ति में उत्प्रोत हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब नगर के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर रहा था। यात्रा के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद श्रद्धालुगण भक्ति में नाचते गाते दिखाई दिए। इसी क्रम में पुण्यवान जैन उपासकों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य पांडुशिला पर विराजमान प्रभु का विभिन्न द्रव्यों, पुष्पों आदि से पंचामृत अभिषेक शांति धारा कर अपने कषायों का शमन किया। इस बीच प्रभु की मंगल आरती भी की गई। से भगवान भक्ति तेरी गावे रे बाबा, तेरी भक्ति से तो सब संकट टल जावे रे। हम भी शुभ भावों से भगवान भक्ति तेरी गावे है। अष्टकर्म के बंधन छूटे, अष्टकर्म से दर्शन भी अज्ञात से। तू ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तू ही उपाध्याय नामदेशः श्री दिलीप अप्पासु चौगुले नामदेशः श्री शिरीष उपाध्याय नामदेशः रतन कुर्चे नामदेशः श्री जिनेन्द्र चौगुले नामदेशः स्नेहल गाजी, साहिल गाजी, गाजी परिवार। तत्पश्चात प्रभु और माताजी की प्रतिमाओं को मंडल जी पर विराजमान किया गया, जिससे पूर्व श्रावक श्राविकाओं को शॉल, श्रीफल आदि भेंट किए गए। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका कार्यक्रम में अब ओमकार शरद उपाध्याय, सौभाग्यवती शारदा श्री शरद उपाध्याय सांगली और उपस्थित अन्य श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री क्षेत्रपाल विधान के अंतर्गत अर्घ्य आदि समर्पित किए और इस बीच हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना भी की। सोना में सोना सदा बरसता है। पल में मिलते हैं सारे बिगड़े कागिर में सोना सदा बरसता है। चंदा के मुकड़े में चंदा दिखता है। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशानुसार भक्तों ने क्रमवार विधि पूर्वक मंडल जी पर श्रीफल आदि और हवन में आहुतियां अर्पित कर मंडल जी की प्रदक्षिणा भी की। अर्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा। स्वर्ण वर्ण से काया शोभित सुरनर मुनिवर समर्पयामिति स्वाहा। अभिनंदन को वंदन करती नाम जपे दिन रेला, उनके यास विकाया। ओम आम क्रूम ह्रीम भद्र भद्र क्षेत्रपालाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा। तीर्थंकरी है शांति जिलेश, धर्म तीर्थ के करता है। विधान पूजन के बाद कलाकारों द्वारा नाट्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद महानुभावों ने उन्हें श्रीफल भेंट किए और फिर स्मृति चिन्ह आदि भी भेंट किए। परत जर बाहेर दिसलास तर पोलीस ठाण्यात टाकीन, परत बाहेर दिसलास तर रात्री दारू पितोस, दारू पितोस, दारू पितोस। साहेब हा प्रश्न समजावा की आपण चष्मा काढा आधी डोळ्यावरचा, चायला उजडले वाटतं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने 41 किलो स्वर्ण आभूषणों से देवी पद्मावती का श्रृंगार किया। तत्पश्चात सौभाग्यवती प्रिया, श्री अतवीर पाटिल, हाथ कड़न गले और अन्य जैन उपासकों ने 171 किलो कुमकुम से देवी पद्मावती का अभिषेक कर सर्वोत्तम धर्मलाभ अर्जित किया। के
संध्या बेला में समस्त श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ पद्मावती माता रथोत्सव महोत्सव के अंतर्गत भव्य रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से प्रभु और माता जी की आरती की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन, जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की। यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। बाज रहे हैं ढोल नगाड़े, मधुर स्वरों में गूंज रहे, करके नित्य सभी नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे, प्रभु भक्ति में झूम रहे। बड़ी अलौकिक रथ यात्रा ये जिनवर पूज्य महान की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। मेरे प्रभु का पारस नाम, नंदन कर मति मारी, नित सारी महिमा मारी, विश्व दिन जपते तेरे नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम, पारस नाम, पारस नाम। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हर्षित श्री शीतल अन्ना साहिब उपाध्याय जी ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। ये देवी का स्थान ऐसा है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी तमन्ना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। इस माह का हर साल यानी कि इस साल 2300 साल का 2300 पद्मावती जागरूक पद्मावती का रथोत्सव कार्यक्रम निमित्त 24 तीर्थंकर विधान, माता पद्मावती विधान, ज्वाला मालिनी विधान, शारदा देवी विधान, ब्रह्मनाथ विधान हो गया है। इस विधान में परम पूज्य सौरभ सेन भट्टारक राजस्थान तिजारा और परम पूज्य षष्ठी श्री धर्मसेन वरूर उपस्थिति में ये बड़ा कार्यक्रम हो गया। इस विधान में 2500 महिला विधान में बैठ गए थे। सभी को परम पूज्य सौरभ सेन महाराज उनकी तरह से साड़ी निःशुल्क दी गई थी। यो जो विधान हो गया, ये विधान में कम से कम 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 भक्त आकर उपस्थिति दिखाकर अच्छी तरह से प्रसाद लेकर वो अपनी तमन्ना छोड़ के गए हैं। अगले साल को इस माह को 24वां पद्मावती रथोत्सव निमित्त 26, 27, 28 दिसंबर 2025
25 में होने वाला है। सौभाग्यवती वंदना शीतल उपाध्याय सहित समस्त उपाध्याय परिवार एवं स्वयंभू पार्श पन्नावती जैन युवा ग्रुप आरक के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाला 24वां पन्नावती माता रथोत्सव महोत्सव बड़े ही भक्तिभाव के साथ 26, 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को संपन्न किया जाएगा। लगभग 7,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए यह आयोजन आरक गांव में हनुमान मंदिर से लिंगूर जाने वाले रास्ते में स्थित भवानी टेक पर धर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहने वाले श्री धन्य कुमार सुरगोंडा पाटिल, श्री अरिहंत सुरगोंडा पाटिल एवं श्री अनंत सुरगोंडा पाटिल के 12 एकड़ खेत पर नियोजित किया गया है, जिसमें सुरक्षा के समुचित प्रबंध रहेंगे। विधान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को निशुल्क साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ 108 अष्टकुमारियां, 56 कुमारी को मुंज संस्कार के साथ गर्भ संस्कार आदि कार्यक्रम भी नियोजित किए गए हैं। वहीं इस बार देवी पद्मावती माता का भव्य श्रृंगार लगभग 51 किलो स्वर्ण आभूषणों से किया जाएगा। साथ ही यजमान सौभाग्यवती माधुरी श्री विजय नैनार, सौभाग्यवती मंजुला श्री मंजुनाथ नैनार 191 किलो कुमकुम से मां का पूजन अर्चन संपन्न होगा। इस पूजन हेतु कुमकुम का पावन दान सौभाग्यवती सरोजनी श्री बाहुबली कूचनुरे, सौभाग्यवती पूनम श्री राव साहेब कूचनुरे एवं कूचनुरे परिवार द्वारा दिया जाएगा। इस वर्ष प्रथम दिन के अन्नदाता एवं अल्पाहार दाता सौभाग्यवती श्री देवी श्री धनपाल शेडबाले एवं सौभाग्यवती माधवी श्री प्रकाश शेडबाले। दूसरे दिन के अन्नदाता सौभाग्यवती कोमल श्री सचिन वसवाड़े, चिरंजीव वीर सचिन वसवाड़े, शकुंतला देवप्पा वसवाड़े। तीसरे दिन के अन्नदाता सौभाग्यवती विमल श्री महावीर उपाध्याय, सौभाग्यवती स्नेहल श्री अभिनंदन उपाध्याय, सौभाग्यवती रूपा श्री सुहास उपाध्याय एवं समस्त परिवार। साथ ही दूसरे दिन के अल्पाहार दाता सौभाग्यवती हेमा श्री प्रकाश आर्गे, सौभाग्यवती श्वेता श्री प्रणील आर्गे, श्री वृषभ प्रकाश आर्गे सहित समस्त परिवार एवं तीसरे दिन के अल्पाहार दाता सौभाग्यवती श्वेता श्री संतोष हनम गोंडा के साथ समस्त मांगलिक क्रियाओं के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्यवान पुण्यवान श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। श्री पार्श पद्मावती मंदिर के संरक्षक एवं बोर नवीन पंप सेट दातार परिवार, सौभाग्यवती विनय श्री अभिनंदन पाटिल, सौभाग्यवती धनश्री श्री उत्तम पाटिल तथा समस्त पाटिल परिवार एवं श्री पार्श पद्मावती मंदिर सीसीटीवी दातार परिवार, सौभाग्यवती रेखा श्री वैभव अशोक सावलवाड़े, सौभाग्यवती अनुष्का श्री विनय अशोक सावलवाड़े सहित समस्त सावलवाड़े परिवार रहा। साथ ही इस आयोजन के प्रमुख सहयोगी के रूप में इस बार श्री शीतल अन्ना साहू उपाध्याय समर्पित रहेंगे। तो आप भी इस आगामी आयोजन में सहभागिता कर माता पद्मावती का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिनको भी इस विधान में यजमान, अष्टकुमारियां, मुंज गर्भ संस्कार, 56 कुमारियां और रथ की सवारी अथवा अन्नदाता बनने और इतर दान देने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो संपर्क करें।